अमेजिंग स्ट्रीट स्टडी चैनल में आपसे को एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो में हम आपको कहे थे कि इसे आप मेरा साथ दें और मैं आपका साथ दूँ। आपका कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्राइब, व्यूज़ देखकर मैं अति उत्साहित होकर, हालांकि आज मैं ये वीडियो कल डालना चाहता था, लेकिन आज मैं इतना उत्साहित हूँ, इतना खुशी में हूँ कि बाध्य होकर मुझे वीडियो आज ही अपलोड करना पड़ रहा है। आप लोग मेरा वीडियो जब अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट करें, शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मुझे लगता है कुछ मेरे वीडियो का व्यू कुछ देखते बहुत हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं होता है कि सब्सक्राइब क्या होता है। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे में एक लाल रंग का बटन होता है जिसमें सब्सक्राइब लिखा होता है। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, उसके बाद बेल आइकन होता है, उसको दबाएंगे। इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए, अब उस बातों को छोड़कर हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो ढांचा तैयार कर रहे थे, वो ढांचा करीब करीब पूरी तरह से मैं तैयार कर चुका हूँ। अब रह गया था कि आपसे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो बेसिक टू एडवांस चलने के क्रम में बीच में कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु, कुछ चैप्टर छूट रहा था, जिस पे हमने आपको कहा भी था कि उसका चर्चा हम बारीकी से करेंगे। तो आप धैर्य के साथ मेरे वीडियो को देखें और देखें। तो इस चैप्टर में हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं, आज जो देखने जा रहे हैं, वो चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं नाउन। जी हाँ, नाउन जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही सीखते आए हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रोपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो ये सब का डिफिनेशन हम आज तक जानते आए हैं। हम केवल क्या कि इसका डिफिनेशन पता कर लिए और डिफिनेशन रट्टा मार लिए, लेकिन कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, कोई भी राइटिंग स्किल में काम करने के लिए, कोई भी कॉमन ढूंढने के लिए मुझे इसका डिफिनेशन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि मुझे बारीकी से देखना होता है कि कहाँ नाउन है, कौन सा नाउन है। इसको जानने के लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग जाने कि नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है, नाउन पढ़ने से फायदा क्या है, नाउन का अंग्रेजी ग्रामर में यूज क्या है। उसको जानने से पहले हमको एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा, और वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड। हम जो भी सेंटेंस पढ़ते हैं, चाहे वो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, टेक्स्ट बुक हो, कोई भी नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ, जो भी है, उसमें जो सेंटेंस बना हुआ होता है, वो सेंटेंस में तीन चीज को छोड़कर चौथा चीज कोई नहीं होता है। और वो चीज होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है अदर वर्ड। अदर वर्ड में ही आता है, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, लेकिन अदर वर्ड में ही आता है। ये तीन चीज ही मुझे पढ़ना होता है। और तीन चीज पढ़ने के लिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हमारा चैप्टर है वर्ब के बारे में तो हम जानते हैं, या फिर वर्ब चैप्टर, नाउन के बाद जब वर्ब चैप्टर आएगा तो उस चैप्टर में वर्ब के बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। उससे पहले हमारा जो चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है, एक अदर वर्ड है। सब्जेक्ट और अदर वर्ड क्या होता है? तो सब्जेक्ट और अदर वर्ड जानने के लिए हम जानना होगा कि इसमें हम लोग लेते हैं कि व्हाट आर द essential things for being सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को होने के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को होने के लिए कौन सा आवश्यक चीज है, कौन सा चीज है, कौन सा वस्तु है जिसको हम सब्जेक्ट या अदर वर्ड के स्थान पर रख सकते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए जो मुख्य चीज होता है, वो चीज होता है, सबसे पहला जो होता है वह होता है नाउन। नाउन अब हमको समझ में धीरे धीरे आ रहा हो कि आखिर हम लोग नाउन पढ़ते क्यों हैं। नाउन इसीलिए पढ़ते हैं कि इसमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, अदर वर्ड की जरूरत होती है। अगर नाउन हम बढ़िया से नहीं जानेंगे तो न सब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे, ना अदर वर्ड के बारे में जान पाएंगे। तो क्या केवल नाउन पढ़ने से हम सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में जान पाएंगे? नहीं। नाउन अगर नहीं हो सेंटेंस में तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के अदर वर्ड के स्थान पर उसके जगह पर होगा प्रोनाउन। तो नाउन नहीं होगा सर, प्रोनाउन होगा। नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन भी नहीं है और नाउन भी नहीं है तो क्या होगा, तब एक चीज और होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट।
नाउन इक्विवेलेंट, नाउन दोनों जानते हैं, संज्ञा प्रोनाउन जानते हैं, सर्वनाम। नाउन यानी इसका नाम है, प्रोनाउन इसका नाम नहीं है। नाउन इक्विवेलेंट क्या है? नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन के जैसा। एक उदाहरण के माध्यम से ले, यदि नाउन को समझ लें कि हमारे घर का दादाजी है, एक पिताजी हैं, और एक हम हैं। अगर कोई व्यक्ति खोजने आता है, घर में ढूंढने आता है, आपका दादाजी हैं, क्या जवाब देते हैं? अगर नहीं है तो नहीं है। चलिए दादाजी नहीं है, पिताजी हैं, जी नहीं, वो भी नहीं है। अब ये दोनों नहीं होते हैं तो हम सीधा कहते हैं, बोली ना क्या बात है, मैं हूं ना। कहते हैं नहीं कहते? तो बोलता है क्या काम है, बताओ ना, है या नहीं है। हम पूछते हैं, बोलिए क्या काम है, मैं हूं ना। तो ठीक उसी तरह से एक सेंटेंस में यदि नाउन नहीं हो, प्रोनाउन नहीं हो, तो क्या होगा फिर उसमें? नाउन इक्विवेलेंट होगा। और नाउन इक्विवेलेंट ही सब्जेक्ट हो सकता है या फिर अदर वर्ड हो सकता है। तो नाउन इक्विवेलेंट अगर है तो नाउन इक्विवेलेंट, जैसे घर में है तो मैं अकेला भाई तो नहीं हूं, और भी 2-4 भाई होते हैं। तो इसी तरह से नाउन इक्विवेलेंट अगर में भी कई भाई हैं, कई हैं लोग, तो इसमें एक क्या होते हैं? एक होते हैं जो होते हैं जीरंड। जीरंड। अब जीरंड क्या है? जीरंड क्या है? जीरंड यानी वही तो V4। अब V4 क्या सर? V1 प्लस ING। तो ये V1 प्लस ING तो भार्गव का रूप हो गया सर। अभी V4 है, जीरंड बोल रहे हैं आप, तो जीरंड, जीरंड हम किसको कहेंगे? आप V4 किसको कहेंगे? ये दोनों में थोड़ा सा जो है सर के अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर V1 प्लस ING लगा हुआ हो तो वह जीरंड होता है। यानी जीरंड यानी क्या? नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के जैसा, और वही होता है सब्जेक्ट होता है या फिर अदर वर्ड होता है। यानी सब V1 प्लस ING यदि आपका सब्जेक्ट के जगह पर दिखाई दे तो समझ जाइए वह क्या है? जीरंड है। आप एग्जाम्पल के भी ले सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखें कि हम देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना यहाँ तक, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, देख सकते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यानी क्या? वॉकिंग, यहाँ पे क्या है? वॉकिंग क्या है? V1 प्लस ING है। इसको हम V1 प्लस ING V4 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे जीरंड, क्योंकि किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। समझ गए होंगे आप कि सब्जेक्ट और अदर वर्ड होने की क्या जरूरत है? नाउन का जरूरत है। नाउन हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं। अब अगर जीरंड है, दूसरा चीज और होता है, जीरंड का एक भाई और मान के चलो, इसका नाउन इक्विवेलेंट का एक भाई और मान लो, इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स क्या होता है? इन्फिनिटिव्स होता है V1 2 प्लस V1, यानी भर V1 के पहले यदि 2 लगा दिए तो वह हो गया इन्फिनिटिव्स। और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं या तो सब्जेक्ट की तरह करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। अब हम लोग देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को आप देखेंगे, अगर आप इसको नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद थोड़ा सा हम उस पर एक एग्जांपल लेते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल हमने लिया। इसी को हम लोग इस तरह से भी करते हैं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ क्या है? यहाँ जीरंड है, टू वॉक, सॉरी जीरंड है, इन्फिनिटिव है। क्यों? कि V1 के पहले क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, तो इन्फिनिटिव हो गया। यानी इन्फिनिटिव्स भी सब्जेक्ट हो सकता है, जीरंड भी सब्जेक्ट हो सकता है। यानी हम अभी तक समझ गए होंगे लगभग कि हमको नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है। नाउन जब हम बारीकी से जानेंगे तभी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करते हैं या फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं। हम लोग देखें एक सेंटेंस में, इसको नोट कर लिया हो शायद आप, मैं बताना चाहूंगा। एक सेंटेंस में आप देख सकते हैं इसको, एक सेंटेंस के माध्यम से मैं देखूं, एक सेंटेंस समझें, राम goes to walk, एक सेंटेंस है। अब ये कहें राम goes walk, देखिए दोनों सेंटेंस है। अब ये दोनों सेंटेंस में आप चयन करके बताएं सेंटेंस कौन सा सही है, कौन गलत है। सबसे पहले देखो, राम गो वॉक, इस सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है बाबू? ये गलत इसलिए है कि गोस
और वाक्य दोनों यहाँ पर वर्ब हैं, और एक सेंटेंस में कभी भी दो वर्ब नहीं होते हैं, दो मेन वर्ब नहीं होते हैं। इस तरह से कंडीशन इसका गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें टू जोड़ दिए, अरे टू जोड़ नहीं दिए, टू लगाकर इसको इन्फिनिटिव बना दिए, और इन्फिनिटिव जब बन गया तब ये सेंटेंस हो गया राम गोज टू बाग, और इसलिए सेंटेंस जो है कि सही हो गया। और जब सेंटेंस सही हो गया, अब हम लोग आशा करते हैं समझ गए हैं कि हम लोग नाउन पढ़ते क्यों हैं, नाउन का जरूरत क्या है अंग्रेजी में। नाउन का जरूरत अंग्रेजी में यह है कि हमको सब्जेक्ट या अदर वर्ड की जरूरत है। अब दूसरा चीज अभी तक हमें जान गए नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन पढ़ने का फायदा क्या है, नाउन का अंग्रेजी में यूज कहाँ है। चलिए इसके बाद जो अब हम जानेंगे कि नाउन है क्या। अब नाउन है क्या, तो चलिए इस चैप्टर को जो है कि अगला क्लास में हम शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। नाउन है क्या, ऐसे हम जानेंगे दुनिया में जो कुछ भी है, जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो सारा का सारा नाउन है। उसका नाउन अगला क्लास जो नाउन क्लास होगा उसमें जो है नाउन क्या है, उसमें हम लोग इसका विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।